अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आज शुरू करने वाले हैं हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के आने से जो है अब मौर्यन आर्ट जो है वो फ्लोरिश करना शुरू किया। तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो है वो किस किस के पार्ट हैं? वो पार्ट है श्रमण ट्रेडिशन के पार्ट। तो श्रमण ट्रेडिशन जो है, इसका क्या मतलब है? श्रमण का मतलब हो जो वर्ड है वो लिया गया है संस्कृत से, तो जिसका पाली में मतलब है सीकर और पर्सन हु स्ट्राइव्स। तो इसका मतलब होता है कि कोई हम स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगा रहे हैं कोई चीज़ अचीव करने के लिए, तो उसका मतलब होता है श्रमण। तो इसमें श्रमण ट्रेडिशन में जब कोई इंसान अपना घर को क्या करता है, छोड़ देता है, त्याग देता है, ठीक है, और वो जंगलों में रहना शुरू कर देता है और अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल करता है और लिमिट करता है उनको, ठीक है। और किस तरह कौन सी प्रैक्टिस से करता है? वह योगा प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, पूजा पाठ करेगा। तो उस वाले इस तरह के जो ट्रेडिशन को हम क्या बोलते हैं? शमन ट्रेडिशन। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्या हैं? इसके पार्ट हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। जो कोर्ट आर्ट है वो कोर्ट का इनिशिएटिव है। पॉपुलर आर्ट जो है वो आम जनता का इनिशिएटिव है, इंडिविजुअल का इनिशिएटिव है। जो पैलेसिस, पिलर, स्तूपास, ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर है ये किस में आता है? कोर्ट आर्ट में। और केव्स, पॉटरी, स्कल्पचर, और ये आते हैं हमारे पॉपुलर आर्ट में। तो इसके बाद जो है कोर्ट आर्ट में जो आर्किटेक्चर वर्क हो था वो मोस्टली किस लिए होता था? उसका जो क्या रीज़न क्या होता था? या तो पॉलिटिकल रीज़न होता था उसका बनाने का, या फिर उसका कोई रिलीजियस रीज़न होता था, ठीक है। मतलब जो भी हम ये पैलेसिस, जैसे पैलेसिस बना रहे हैं हम, ठीक है, जो पिलर्स बना रहे हैं, स्तूप बना रहे हैं, ठीक है, तो पैलेसिस के लिए बनाए जाते हैं, राजाओं के लिए, ठीक है। वहाँ पे कोर्ट, जो उनकी कोर्ट बैठती है वहाँ उनके लिए। पिलर का क्या काम था? कोई बैटल विक्ट्री है, कोई जीत ली उसको दर्शाने के लिए, या फिर कोई सम्मान या सम्मान जो अपना कुछ मतलब कोई राजा का कोई ऑर्डर है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो स्तूपा जैसे कि हम जानते हैं वो तो रेलिक्स जो होते हैं डेड पर्सन के, वो वहाँ पे रखे जाते थे, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? कोर्ट आर्ट का जो पर्पस होता था वो इसके लिए होता था। तो नेक्स्ट आता है हमारा, सबसे पहले कोर्ट आर्ट में क्या आता है? पैलेसिस। तो पैलेसिस जैसे कि हम जानते हैं, हमें इसमें जो पैलेसिस जो था मौर्यन एम्पायर में, ठीक है, तो ये पैलेसिस किसके बने होते थे? वुड के बने होते थे। जो प्रिंसिपल मटेरियल होता था वो वुड होता था। तो पाटलिपुत्र और हमें पैलेसिस कहाँ पे मिले हैं? कुम्हरार में, ठीक है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका जो पैलेस था, ठीक है, वो इंस्पायर था हमारे ईरानियन डायनेस्टी से, ठीक है। जो ईरानियन डायनेस्टी थी, अकीमेनिड डायनेस्टी, उससे जो था वो इंस्पायर था। तो अशोका पैलेस जो था वो लगभग 3 स्टोरी बिल्डिंग थी उसकी, ठीक है। और पैलेस की जो वॉल्स थी वो डेकोरेटेड थी, ठीक है, वहाँ उस पर स्कल्पचर्स बने हुए थे, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा पिलर्स, ठीक है। तो अशोक जो ऐसा माना जाता है कि अशोका के टाइम पे लगभग 84,000 पिलर्स जो हैं वो बनाए गए थे। 84,000 स्तूपास बनाए गए थे। तो पिलर्स जो हैं, पिलर्स में जैसे कि ये किसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि ये जो कोई विक्ट्री है, बैटल विक्ट्री है, उसको दर्शाने के लिए जो था पिलर्स का यूज़ किया जाता था। या फिर कोई इम्पीरियल सरमन जो थे, ठीक है, उनको दर्शाने के लिए। तो इनकी जो पिलर्स की जो हाइट होती थी लगभग 40 फीट हाई होते थे। और ये मोस्टली किसके बने होते थे? चुनार पत्थर के बने होते थे, ठीक है। जो पिलर है वो 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं हम शाफ्ट। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट। और उसके ऊपर, और ये शाफ्ट जो है वो जनरली एक ही पत्थर के बनी होती थी, मोनोलिथ, सिमिलर टाइप के पत्थर की बनी होती थी, एक ही टाइप के पत्थर की।
तो उसके ऊपर आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल में जो है वो जहाँ तो आपको लोटस शेप में मिलेगा, जहाँ बेल शेप में। और जो बेल शेप वाला था वो कहाँ से इंस्पायर किया गया था, इन्फ्लुएंस कहाँ से था उस पर, वो था ईरान से। उस पर जो इन्फ्लुएंस था बेल शेप में, किसका इन्फ्लुएंस था, ईरानियन पिलर्स का इन्फ्लुएंस था। तो उसके ऊपर आता है हमारा अबाकस, वो जहाँ तो आपका सर्कुलर शेप में मिलेगा आपको, जहाँ तो रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा। तो जो फोर्थ पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एनिमल फिगर मिलेगी कोई। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो आपका आ जाता है सारनाथ का पिलर। सारनाथ का पिलर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे पाया जाता है, वाराणसी में। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये नेशनल एम्बलम में जो एनिमल पार्ट और अबाकस है, वो नेशनल एम्बलम में वो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ पिलर से लिया गया है। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो पिलर आ जाता है वो आता है लौरिया नंदनगढ़ पिलर, जो कि चंपारण में है, चंपारण बिहार में। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नेशनल एम्बलम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, अबाकस और एनिमल पार्ट कहाँ से लिया गया है, सारनाथ पिलर से। तो अबाकस में 4 एनिमल बताए गए हैं, कौन कौन सा, हॉर्स, बुल, एलिफेंट और लाइन। और ये सारे जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन जो है वो शो करते हैं। जो हॉर्स है वो वेस्ट डायरेक्शन को शो करता है, बुल जो है ईस्ट को, एलिफेंट जो है साउथ को, और लाइन नॉर्थ को। और इन सभी का जो है अलग अलग मीनिंग भी है। जैसे कि हॉर्स जो है आप जानते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध जो थे, उनके हॉर्स का क्या नाम था, कंथक। ठीक है। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने किस घोड़े पे बैठ के आए थे, कंथक पे बैठ के आए थे। तो उसके बाद आता है बुल। बुल जो है वो उनका ज़ोडिएक साइन है, राशि है उनकी। ठीक है। जिस मंथ में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो अगला नेक्स्ट आता है हमारा एलिफेंट। तो एलिफेंट जो क्यून माया थी, उनको एक ड्रीम आया था कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो एक एलिफेंट की शेप में, वाइट एलिफेंट की शेप में उनके वोम में जो है वो एंटर कर रहे हैं। तो उसको दर्शाया गया है किसके थ्रू, एलिफेंट के थ्रू, जो कि साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है लाइन। तो लाइन जो है वो शो करता है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है। महात्मा बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट मिली, ठीक है, तो उसको क्या किससे दर्शाया गया है, लाइन के साथ दर्शाया गया है। तो नेक्स्ट आता है जस्ट थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में। जो आपका नेशनल एम्बलम है उसके बारे में, उसमें जो वर्ड लिखा है वो है सत्यमेव जयते, जो कि कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और किस स्क्रिप्ट में लिखा है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। ठीक है। और जो कैपिटल है वो उसको किसके द्वारा क्रोन किया गया था, पीला फ्ला। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन। लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्प्रेडी दम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है। इस लाइन का जो लाइन्स का मतलब क्या है, जो दम है उसको सारी डायरेक्शन में जो है वो स्प्रेड करना है। ठीक है। इट वॉज बिल्ट इन द कमेमोरेशन ऑफ द फर्स्ट सर्मन बाय बुद्धा और द धर्मचक्र परिवर्तन। तो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं स्तूपास। स्तूपास क्या हैं, स्तूपास कोई ब्यूरल माउंट्स हैं। ठीक है। जहाँ पे जो है डेड बॉडी के जो रेलिक्स होते हैं उनको, ठीक है, उनको दफनाया जाता है। ठीक है। मोस्टली जो है जब वैदिक पीरियड के टाइम पे ये शुरू हो गए थे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो रेलिक्स होते हैं, जो एशिस होते हैं उनको, ठीक है, उनको दफनाते हैं और उसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, स्तूपास बना देते हैं। अशोका के टाइम में लगभग 84,000 स्तूपा जो है वो बनाए गए थे। ठीक है। और ये स्तूपास जो है वो पॉपुलराइज जो है बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने ज़्यादा पॉपुलराइज किया स्तूपास को। तो जब महात्मा बुद्ध जी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है 9 स्तूपास बनाए जाते हैं, जिसमें जो 9th वाला है उसमें उनके जो रेलिक्स हैं वो ओरिजिनली रखे गए हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा, स्तूपास के जो कुछ जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि ये डायग्राम है स्तूपास की। जो सबसे ऊपर आता है वो है छतर्स। छतर्स के नीचे आता है जस्ती, और जस्ती के नीचे हर्मिका। और ये 4 तोरान है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ये वाले जो हैं तोरान्स हैं। ठीक है। डबल स्टेयरवे है। ठीक है। और इसके चारों साइड जो है, ठीक है, आपको पैसे मिल जाएगा। ठीक है। प्रदक्षिणा लगाने के लिए। तो उसके बाद आपका आ जाता है मेदी। मेदी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, स्क्वायर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर स्तूपा जो है वो बना होता है। ठीक है।
और जो मेहदी और जे तोरांस है, ठीक है, इनको डेकोरेट किया जाता है वुडन स्कल्पचर से, ठीक है, वुड के जो है स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उन पे। तो अब हम बात करें जो 9 स्तूपस हैं जो बुद्धा के, ठीक है, जब बुद्धा की महात्मा बुद्ध जी की डेथ हुई थी तो उनके जो रैलिक्स रखे गए थे, तो 9 स्तूपस इरेक्ट किए गए थे। तो 9 स्तूपस कहाँ कहाँ पे इरेक्ट किए थे, जो इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हो, PVR के, ठीक है, P मतलब पवा और पिपलीवन, और V वैशाली बेटपित, और इसके बाद R राजगिरा है, रामग्राम, K के साथ कपिल वस्तु और कुशीनगर, और आपको एक अलग से याद करना पड़ेगा, अलकप्पा, ठीक है। अब ये डिफरेंस है अशोकन पिलर और आर्किमेनियन पिलर्स में। अशोकन पिलर जैसे कि आपको जो शाफ्ट है, वो जो नीचे वाला पार्ट था पिलर्स का, ये जो पार्ट है नीचे वाला शाफ्ट, ये जनरली क्या होती थी अशोकन में, मोनोलिथ, एक ही मटेरियल की बनी होती थी, ठीक है। तो जो आपकी आर्किमेनियन पिलर है, इसमें जो शाफ्ट है वो मतलब अलग अलग जो है मटेरियल की आपको मिल सकती है वो, ठीक है, और उनको जोड़ा जाता है, ठीक है, बाद में। तो ये जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो बनाए गए थे, ठीक है, और ये जनरली हमारी स्टेट बिल्डिंग के साथ, ठीक है। इंडिपेंडेंट इरेक्ट मतलब ये आपको कहीं पे भी मिल सकते थे, ठीक है, पिलर्स। तो ये जो आर्किमेनियन पिलर है, ये जनरली कहाँ पे मिलते थे आपको, स्टेट बिल्डिंग के साथ, कोई राजा के जो कोर्ट होगी यहाँ पे, उसके आसपास ही मिलेंगे। लेकिन ये जो अशोकन पिलर है, ये आपको अलग अलग जगह पे मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में क्या क्या है, केव आर्किटेक्चर, केव्स, स्कल्पचर और पॉटरी। केव, ठीक है, तो केव जो है मोस्टली यहाँ पे हमारे कौन सी केव मिलती है, रॉकेट केव्स मिलती हैं, ठीक है। मौर्यन पीरियड जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मौर्यन पीरियड के दौरान जो केव्स का यूज़ होता था, वो मोस्टली किसके लिए होता था, विहार्स के लिए होता था, ठीक है। विहार क्या है, एक लिविंग क्वार्टर है, ठीक है, क्वार्टर होते हैं रहने के लिए, ठीक है, जो मोंक्स होते थे वो वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। एक चैत्य होता है, एक विहार होता है। जो आपकी केव्स हैं वो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, चैत्य और विहार। चैत्य जो है वो मतलब आप असेंबली हॉल लगा लो एक किस्म का, और विहार जो है वो लिविंग क्वार्टर होते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है जो अर्ली केव्स थी, वो आजीविक सेक्ट जो है उस वो यूज़ किया करते थे, ठीक है। बाद में जो है ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए यूज़ की करने लगे। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है बारबरा और नागार्जुनी केव्स, ठीक है, जो कि बिहार में पाई जाती हैं। तो ये कब बनाई गई थी, ये जब अशोका का जो ग्रैंडसन था, ठीक है, दशरथ, उसके टाइम में बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका आता है स्कल्पचर। तो स्कल्पचर में आपको सबसे पहले जो यक्ष और यक्षी की जो स्कल्पचर्स हैं वो आपको याद रखनी, ये एग्जांपल्स याद रखनी है, ठीक है। ये मोस्टली तीनों रिलीजन में जो है ये आपको इनका मेंशन जो है वो मिल जाएगा, बुद्धिज़्म में भी, जैनिज़्म में भी और हिंदुज़्म में भी, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है यक्षी का जो अर्लीस्ट मेंशन है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, शिलापट्टिकम, एक तमिल टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो इसकी एग्जांपल जैसे कि यक्षिणी स्कल्पचर जो है, ठीक है, सांची स्तूप में, ठीक है, वो तोरान के ऊपर मिला है, ठीक है। तो पॉटरी, पॉटरी कौन सी मिलती है यहाँ पे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी। तो आपको भी क्वेश्चन बताना है हड़प्पन में जो पॉटरी थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, पेंटर पॉटरी और प्लेन पॉटरी, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि पेंटेड पॉटरी कौन सी थी और जो प्लेन पॉटरी थी वो कौन सी थी। तो अब इसमें क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर में, ठीक है, ब्लैक पेंट किया जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे चमकीला, हाईली लस्ट्रस फिनिश होती थी इसकी, ठीक है, यूज्ड एज ए लग्जरी आइटम, ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी, ठीक है। तो आजीवक सेक्ट के बारे में हम थोड़ा सब बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। आजीवक का मतलब क्या है, फॉलोइंग द असेटिक वे ऑफ लाइफ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आजीवक, ठीक है। तो ये मोस्टली आप बोल सकते हो कि नास्तिक, मतलब बोल सकते हो आप उनको, क्यों, क्योंकि ये अथॉरिटीज ऑफ वेदास जो है वो उनको लगभग नहीं मानते थे, दे डज नॉट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। तो
ये जो इनका जो बिलीव था वो कर्मा में था, ठीक है। और ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? गोशाला, ठीक है, गोशाला मखेलपुत, ठीक है। तो ये जो सेक्ट है ये कब तक रहा? 14 सेंचुरी तक ये है, ये रहा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर था ये बिंदुसार के टाइम में हुआ, जो कि अशोका के पिताजी थे, ठीक है। उनके टाइम में ये है पॉपुलर हुआ बहुत ज़्यादा। और इनके अकॉर्डिंग क्या था? देयर इज़ नो फ्री विल, ठीक है, और एवरीथिंग इज़ प्री ऑर्डेन्ड। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि सब कुछ जो है वो पहले से ही निर्धारित है, ठीक है। और दे आल्सो डिनाइड द अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, ठीक है। स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेदास की जो अथॉरिटी थी उसको नहीं मानते थे। और जो आजीवक है वो थर्ड लार्जेस्ट श्रमण रीजन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसको जैसे कि मैंने आपको बताया नास्तिक फिलॉसफी के में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। और एक और चीज़, दिस सेक्ट इज सीन एज प्रोफेसिंग टोटल डिटर्मिनिज्म इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोर्स और सीरीज ऑफ रीबर्थ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका जो है ये ख़त्म हो जाता है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने श्रमण ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और हमने पढ़ा मॉडर्न आर्ट, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। किस किस में? कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में। कोर्ट आर्ट आगे क्या थे? पैलेसेस और पिलर्स, और इंक्लूड उसमें क्या इंक्लूड था? पैलेस, पिलर और स्तूपास। और इसके बाद हमारा आता था कोर्ट पॉपुलर इनिशिएटिव, पॉपुलर। तो पॉपुलर आर्ट में क्या थे? आपके केव्स आ गए, स्कल्पचर्स आ गए, ठीक है, पॉटरीज आ गई, ठीक है। तो सारनाथ पिलर के बारे में पढ़ा हमने। अशोकन पिलर और आर्किमेनियन पिलर के डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। अशोकन पिलर जिसकी शाफ्ट जो थी मोनोलिथ थी, उसमें नहीं थी, ठीक है। और वो जो इंडिपेंडेंटली इरेक्ट की जाती थी वो वाली जो थी ईरानियन पिलर जो थी वो स्टेट बिल्डिंग के साथ जो था उसका रिलेशन होता था, ठीक है। इसके बाद हमें नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ा, जो जिसमें 4 एनिमल थे, ठीक है। 4 एनिमल को जो है अलग अलग डायरेक्शन शो करते थे। हॉर्स था, उसमें बुल आ गया आपका, एलिफेंट और लाइन, ठीक है। लाइन जो था वो नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा था, जो एलिफेंट है वो साउथ, ठीक है। और बुल जो है ईस्ट, और हॉर्स जो है वेस्ट डायरेक्शन शो कर रहा था। उसके बाद हमने स्तूपास पढ़े, ठीक है। स्तूपास में हमने अलग अलग उसकी तोरांस के बारे में पढ़ा, छत्तर, हस्ती, हर्मिका, ठीक है। और और हमें 9 स्तूपास, जो कि उसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी PVR के, ठीक। तो स्कल्पचर में हम यक्ष और यक्षी की इमेजेस स्कल्पचर जो है वो उसके बारे में पढ़ा। तो यक्ष और यक्षी जो थे वो हमें तीनों रिलीजन में उनका मेंशन मिलता है, ठीक है। सबसे पहले जो अर्लीस्ट मेंशन जो है वो किसमें? शिलापट्टिकम में मिलता है, जो कि एक तमिल टेक्स्ट है, ठीक है। और जो सांची स्तूप का जो तोरान है उसके ऊपर हमें यक्षिणी स्कल्पचर मिलता है, ठीक है। और पॉटरी कौन सी थी मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में? जो फेमस पॉटरी थी वो थी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। और आजीवक सेक्ट के बारे में पढ़ा, जो कि गोशाला जी के द्वारा जो है फाउंडर किया गया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। सो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में।